अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं राशिद अमान माहिरा मनात। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्स वियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं आप सब किसान भाई दोस्त हजरात शौकीन हजरात खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज मैं आपको वैक्सीन या हिफाजती टीके के बारे में बताऊंगा कि वैक्सीन या हिफाजती टीका जो जानवरों को लगाया जाता है वो क्या है, ये क्यों लगानी चाहिए और वैक्सीन कैसे बीमारी से बचाती है और ये कैसे काम करती है, और क्या प्रेग्नेंट जानवरों को या हमला जानवरों को लगानी चाहिए तो क्यों लगानी चाहिए। तो जानवरों को वैक्सीन जो है ना लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही जो ख़तरनाक बीमारियां उनके लिए स्पेशल तैयार की जाती है और इससे जानवर जो है ना वो उस बीमारी से बच जाता है और बहुत बड़ा मुआशी नुकसान नहीं होता। अक्सर जो है ना जानवर इस ख़तरनाक बीमारी का शिकार होता है और वो मर जाता है। तो अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर और हैवान के अंदर बहुत सारे निज़ाम बनाए हैं। जैसे जो है ना क़ुव्वती ये निज़ाम हज़म है, निज़ाम तनफ़ुस है, निज़ाम तौलीद है, असाबी निज़ाम है, वगैरह वगैरह। तो उसमें अल्लाह पाक ने एक इंसान के अंदर और हैवान के अंदर जो है ना क़ुव्वती मुदाफ़अती निज़ाम, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो बनाया है और वो ब्लड में शामिल होता है, वो खून में शामिल होता है। और इस तरह मतलब आपको बताएं, आपको मैं आसान अल्फाज में बताऊंगा कि वैक्सीन जो है ना वो बॉडी में जब इंजेक्ट होती है या हिफाजती टीका लगाया जाता है तो वो कैसे काम करती है, कैसे जानवर जो है ना वो क़ुव्वत मुदाफ़अत बनाता है उस बीमारी के ख़िलाफ़। तो जो ही जो है ना इंजेक्शन या हिफाजती टीका जानवर को लगाया जाता है तो जानवर के अंदर जो क़ुव्वती मुदाफ़अती निज़ाम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो मुतहर्रिक हो जाता है। तो उसमें जो है ना वो वाइट सेल्स जो है ना वो अहम किरदार अदा करते हैं। ब्लड में शामिल वाइट सेल्स, सफ़ेद जो है खून जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं और वो ऐसे समझ लें कि वो जिस्म में एक फ़ौज का किरदार अदा करते हैं। जैसे किसी मुल्क की फ़ौज जो है ना उसे अपने मुल्क को बचाती है मुख्तलिफ दुश्मनों के हमलों से, इसी तरह जो क़ुव्वत मुदाफ़अत निज़ाम में वाइट सेल्स हैं या क़ुव्वत मुदाफ़अत निज़ाम है, वो बाहर से मुख्तलिफ रोज़ाना के बुनियाद पे बैक्टीरिया, वायरस और ज़हरीले मादे जो है ना वो हमारे खून में शामिल होते हैं और बाहर से अंदर जाते हैं। तो ये इस क़ुव्वत मुदाफ़अती निज़ाम का काम है उन बैक्टीरिया, वायरस को और ज़हरीले मादों को ख़त्म करना। तो इसी तरह जो वैक्सीन होती है वो उसी बीमारी के ज़िंदा वायरस होते हैं। मसलन जिस भी बीमारी की वैक्सीन होती है वो उसी बीमारी के ज़िंदा वायरस होते हैं और उनको तकरीबन तजर्बात से, मुशाहिदात से, प्रोसेस से जो है ना वो नीम मुर्दा किया जाता है और वो नीम मुर्दा करके उनको स्टोर किया जाता है और फिर वो इंजेक्शन की सूरत में जानवर के जिस्म में दाखिल किया जाता है। जो ही वो जरासीम जो दाखिल होते हैं तो वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोज़ है, जो भी वैक्सीन तैयार होती है, जो ही जानवर के जिस्म में वो ज़िंदा वायरस इंजेक्ट होते हैं तो वो खून में शामिल हो जाते हैं। तो उधर से क़ुव्वत मुदाफ़अती निज़ाम हरकत में आता है और वो उनके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू होता है। फिर चूँकि वो पहले ही उनको थोड़ा कमज़ोर करके अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो वो जो वाइट सेल्स की फ़ौज है, क़ुव्वत मुदाफ़अती निज़ाम, वो उन पे हावी हो जाता है और उन सब को ख़त्म कर देता है। और ख़त्म करने का क्या ज़रिया है, वो वाइट सेल जो है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। वो एंटीबॉडीज़ उनका असला होता है जो उस वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे जो जरासीम है उनके ख़िलाफ़ वो काम करता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है मतलब वैक्सीन का काम करने का, और वो उनको जो वाइट सेल हैं वो उस जरासीम को ख़त्म करने में 15 से तकरीबन 20 दिन लगाते हैं। तो इस प्रोसेस में इसीलिए जो है ना वो डॉक्टर्स हज़रात कहते हैं
जैसे आजकल कोरोना की वैक्सीन है कि वो कहते हैं कि 21 दिन बाद आप दोबारा दूसरा इंजेक्शन लगाएं। तो इसी तरह दूसरा इंजेक्शन जिसे हम मतलब पहली वैक्सीन के बाद दूसरा इंजेक्शन भी लगाया जाता है, तो वो पहले इंजेक्शन की बूस्टर डोज है, यानी बूस्टर इम्यूनिटी बूस्टर डोज उसे कहते हैं, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने वाला खुराक। तो दूसरी खुराक लगाने से फिर इसी तरह वो जरासीम अंदर दाखिल किए जाते हैं इंजेक्शन के ज़रिए 21 दिन बाद। तो चूँकि वो वायरस जो है ना, अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से वो उनको मतलब वो पहले उनको पहचान चुके होते हैं उस वायरस को, वो फिर उस पे और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपना असला भी इकट्ठा किया होता है जिसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। जो ही फिर दोबारा वो जाते हैं, इंजेक्शन लगता है तो फिर दोबारा से हमलावर होते हैं वायरस पे, तो वो उनको फिर ख़त्म कर देते हैं। इस प्रोसेस में भी 20 से 15 दिन जो है ना तकरीबन वो लगते हैं। तो इस तरह जानवर जो है ना 2 दफ़ा इंजेक्शन लगाने से वो जानवर उस बीमारी उस वायरस के ख़िलाफ़ अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त रेडी कर लेता है, बना लेता है। और फिर जब वबाई यही बीमारी जब वबाई शक्ल अख्तियार करती है, मसलन इलाके में जब वो वबा आती है, मसलन मुँह खुर के मैं आपको बता दूं कि मुँह खुर की वबा आती है तो वो पूरे इलाके को अपने लपेट में, जिस जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़त हिफाजती टीका लगाने से बन चुकी होती है तो उसमें भी हमलावर होते हैं जरासीम। लेकिन चूँकि वो अंदर पहले वो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त उन वायरस के ख़िलाफ़ बन चुकी होती है, तो जो ही वो अंदर असली हालत में वायरस अंदर जाता है तो फ़ौरन उनको जो है ना अंदर जो क़ुव्वती मुदाफ़ती निज़ाम है उसको ख़त्म कर देता है, वाइट सेल उस पर हावी हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ का ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद होता है। तो इस तरीके से जानवर बीमार नहीं होता। तो इसी तरह तमाम बीमारियों के हिफाजती टीकाजात इसी मेथड पे इसी तरीक़ाकार से बनाए जाते हैं और इसी तरीक़ाकार के तहत जानवर जो है ना अपने जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बनाता है। तो आते हैं हामला जानवर को, ये अक्सर मतलब हमारे किसानों में एक गलत कंसेप्ट बना हुआ है कि प्रेग्नेंट जानवरों को वैक्सीन नहीं लगानी या बच्चों को नहीं लगानी, तो दूध वाले जानवरों को नहीं लगानी, या मतलब इस किस्म के जो है ना वो पुराने ख़यालात के जो है ना वो इज़हार करते हैं लोग, और अक्सर लोग इससे अवॉइड करते हैं, नहीं लगवाते। तो जो प्रेग्नेंट जानवर है उसके लिए वैक्सीन बनिस्बत दूसरे जानवर के और भी इंतहाई ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें 2 जानें हैं। एक तो वो ख़ुद माँ है, उसके अंदर पेट में बच्चा भी है, तो अगर खुदा न खास्ता वो बीमार होती है तो पेट में बच्चा मर भी सकता है उस बीमारी से और अबॉर्शन भी हो सकता है उसी बीमारी से। तो इसके अगर वैक्सीन लगाई जाए उसको प्रेगनेंसी की हालत में, तो ना वो पूरे बॉडी में जाता है और वो खून भी ज़ाहिर है बच्चे को माँ सप्लाई कर रही होती है, तो वो वैक्सीन वो पूरे मतलब इम्यून सिस्टम उस बच्चे तक भी वो पहुंचता है और वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली वैक्सीनेटेड हो जाता है, उस बीमारी से महफूज हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है बनिस्बत दूसरे बच्चे के ज़्यादा जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़त होती है उसके अंदर, दूसरे बच्चे के जिसकी माँ को वैक्सीन नहीं लगी, जिसकी माँ को लगी है वो ज़्यादा बीमारियों से महफूज रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है वह आपको पता चल गया होगा कि वैक्सीन किस तरह काम करती है। तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। तो वैक्सीन लगवाना हर जानवर के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनें तैयार ही ख़तरनाक बीमारियों के लिए होती हैं जिनकी मर्टेलिटी रेट या शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती है या उसकी मुआशी नुकसान की हद बहुत ज़्यादा होती है। उसी वजह से हिफाजती टीके बनाए जाते हैं ताकि वो फार्मर, ज़िम्मेदार या शौकीन हज़रात वो बड़े नुकसान से बच सकें। तो उम्मीद है आप लोग जो है ना वो हिफाजती टीके लगवाएंगे, बर वक्त लगवाएंगे, तो इससे खातिर खा जो है ना आपकी फार्मिंग में, चाहे वो डोमेस्टिक फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग है, या वैसे आप शौकिया तौर पर आपने जानवर रखे हुए हैं, तो वैक्सीन तमाम जानवरों में होती है। उसमें गाय, भैंस, घोड़े, गधे, ऊँट, इसके अलावा भेड़ बकरियाँ और फैंसी बर्ड्स, इसके अलावा मुर्गियाँ, कबूतर, तीतर, मोर, चकोर, यानी तमाम जानवरों में
हर ये जो जानवरों की मुख्तलिफ अलग अलग मतलब बीमारियां हैं उनके हिसाब से वैक्सीनें तैयार होती हैं। तो आप लोग तसल्ली से सब जानवरों को वैक्सीन लगवाया करें। क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट। तो परहेज़ इलाज से बेहतर है और हिफाजत इलाज से बेहतर है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा और इस गुजारिश के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।